Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, I am back with another topic for chapter 1 of class 9th science. So, our topic for today is, can matter change its state? We all know from our observations that water can exist in three states of matter: solid as ice, liquid as familiar water, and gas as water vapor. ये क्या कह रहा है? जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, क्या वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं? क्या एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है? हमें पता है जो पानी है वो 3 स्टेट्स में होता है: सॉलिड आइस की तरह, लिक्विड पानी की तरह, और गैस वाटर वेपर्स की तरह. सो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? मैटर के अंदर क्या होता है जब वो उसकी स्टेट चेंज की जाती है? What happens to the particles of matter during the change of state? जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनको क्या होता है जब स्टेट चेंज करते हैं? How does this change of state takes place? ये जो स्टेट की चेंजिंग है ये कैसे होती है? हमें इन सब के लिए आंसर्स चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. जब हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं तब क्या होता है? एक्टिविटी 1.12. Take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer as that its bulb is in contact with the ice. तो आपको क्या करना है? आपको एक ऐसा आयरन स्टैंड लेना है, या आप स्कूल की लेबॉर्ट्री में कर सकते हो. आयरन स्टैंड लेना है, एक थर्मामीटर लेना है, एक ग्लास स्टरर लेना है जिसे हम ग्लास रॉड भी कहते हैं, बीकर लेना है और उसमें 150 ग्राम आइस डालनी है, और उस आइस का जो टेम्परेचर है आपको नोट डाउन करना है. मोस्ट प्रोबेबली जो आइस का टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि हमें पता है जो वाटर फ्रीज़ होता है जब वो आइस बनता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है. अब आप जैसे जैसे उसको हीट करोगे, नीचे से बर्नर लगाओगे, जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट होएगी, और धीरे धीरे जब वो मेल्ट होगी तो वो वाटर बन जाएगा. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आइस थी अब वो हमारा वाटर बन चुका है, और जो यहाँ पे रीडिंग होगी ना वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी थर्मोमीटर पे रीडिंग, और जब वो पूरा बॉइलिंग स्टेट पे आ जाएगा पानी, वो 100 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाएगी. जो पानी का टेम्परेचर है जब वो बॉयल हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अगर वो प्योर वाटर होगा तो. हमें पता है जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो ये एक्टिविटी आप स्कूल की लेबॉर्ट्री में कर सकते हो. अब ये पूरी एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इस पूरे में यही लिखा हुआ है: स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर. Record your observations for this conversion of solid to liquid state. Now, put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Keep a careful eye on the thermometer, reading till most of the water has vaporized. Record your observations for the conversion of water into the liquid state to the gaseous state. On increasing the temperature of solids, kinetic energy of particles increases. अब जैसे जैसे सॉलिड्स का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ती है. हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड. ठीक है. ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा स्पीडली वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं. Energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. जो एनर्जी हीट से आती है वो जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा लूज कर देती है. द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. और इसी तरीके से जो पार्टिकल्स है पहले तो वो इतने लूजली पैक्ड नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही घूमने शुरू हो जाते हैं. अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड टू अ लिक्विड.
और एक स्टेज ऐसी आती है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है फुल्ली. मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. सबसे कम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में बनता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. दिस डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. मिनिमम टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. Okay. The melting point of a solid is an indication of the strength of force of attraction between its particles. जो solids का जो melting point होता है वो force of attraction होता है उसके particles के बीच में. Melting point of ice is 273.15 Kelvin. This is an important line. जो ice का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है. केल्विन हम केमिस्ट्री की टर्म्स में यूज़ करते हैं, ये यूनिट है. जैसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है वैसे ही केल्विन है जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन. ये जो मेल्ट होती है आइस, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं. सॉलिड स्टेट से कोई भी चीज़ लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होती है उसे हम कहते हैं फ्यूजन. इम्पॉर्टेंट. व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो. जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं जो उसका टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, तो जो हीट एनर्जी उसको मेल्ट करने में यूज़ होती है वो कहाँ जाती है. You must have observed during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached. जब हमने वो ऊपर वाली एक्टिविटी करी थी 1.12 उसमें हमने देखा था पूरे एक्सपेरिमेंट में जब वो आइस मेल्ट हो गई थी, जब भी जो सिस्टम का जो टेम्परेचर था, मतलब जो बीकर का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ नहीं हुआ था, वो उतना ही था. This happens even though we continue to heat the beaker. ये होता रहता है जब तक हम बीकर को हीट करते हैं. That is, we continue to supply heat. जब तक हीट एनर्जी उसमें जाएगी बर्नर के थ्रू, जब तक हीट एनर्जी जाएगी और जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक उसका टेम्परेचर सेम रहेगा. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. ये जो हीट एनर्जी है ये जो सॉलिड पार्टिकल्स थे उन्हें लिक्विड बनाने में यूज़ हो जाती है. अंडरलाइन दिस लाइन. दिस हीट इज़ यूज्ड अप इन चेंजिंग द state by overcoming the forces of attraction between the particles. As the heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as latent heat. अब latent heat क्या होती है? जब हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया था एक्सपेरिमेंट में, जो एनर्जी थी वो आइस को मेल्ट करने में यूज़ हो गई थी. इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि जो हीट है उसने जो टेम्परेचर है बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, स्टेबल रहा, क्योंकि जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी. इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट. हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर. It is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as latent heat. I hope you understood this topic. The word latent heat means hidden. जो latent heat है इसका मतलब होता है hidden. Amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. अब latent heat of fusion क्या होता है? जो हीट एनर्जी 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में यूज़ होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं. इसे समझने की कोशिश करिए. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होती है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, जो 1 kg सॉलिड को
लिक्विड में बनाने में हेल्प करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। किसके मेल्टिंग पॉइंट पे? जो उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है उस पे, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। नेक्स्ट कम्स, so particles in water at 0 degrees Celsius, that is 273 Kelvin, have more energy as compared to particles in ice at the same time. तो अब ये क्या कह रहा है, जो पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन भी कह सकते हैं, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होती है, लेकिन जब हम उसे हीट करेंगे और इतने वो पानी बनेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी रहता है, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को हम कंपेयर करें आइस पे, आइस के साथ, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की और पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो पानी है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी आइस से। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. जब हम हीट एनर्जी को पानी पे सप्लाई करते हैं, अगर हम पानी को बॉईल करेंगे तो जो हीट एनर्जी वो पानी पे जा रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं और भी ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर घूमने लगेंगे, क्योंकि हमें पता है वो गैस बनना शुरू हो जाएगा पानी, और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं और भी ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. और फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे जो पानी होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उस लिक्विड स्टेट पे, वो और भी ज़्यादा फ्रीली इधर उधर मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं। At this temperature, the liquid starts changing into gas. इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। Temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. अब boiling point क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड पे, उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने आप को वेपर स्टेट में चेंज कर लें। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है we know 0 degree Celsius equals to 273 Kelvin. So 100 degree Celsius will be equal to 100 plus 273, which will give 373 Kelvin. So I hope now you have understood how 373 Kelvin came. Can you define the latent heat of vaporization? क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन कर सकते हो? यस, क्यों नहीं हो सकती? वो सेम इसी तरीके से होगी जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन किया था। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये है ना, इसकी जगह क्या आएगा? सो नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid into vapor at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, 100 degrees Celsius, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. अब जैसे हमने देखा था जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी थी आइस के पार्टिकल्स पे सेम टेम्परेचर पे, वैसे ही जो स्टीम के जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा फ्री होंगे, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी स्टीम के पार्टिकल्स
steam particles will have more energy than water at the same temperature. 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप पानी लो और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आप स्टीम लो, तो स्टीम के अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी. कभी आपने देखा होगा, अगर आपका हाथ गर्म पानी में जाता है तो आपका हाथ उतना नहीं जलेगा जितना आपका हाथ स्टीम से जलेगा, विच मीन्स स्टीम हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी. ओके. सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हीट जब देते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट पे कन्वर्ट होती है कोई भी चीज़, लिक्विड से गैशियस पे भी हीट से होती है. लेकिन जब इनका उल्टा होता है, गैशियस स्टेट को जब हम कूल करेंगे जब वो लिक्विड स्टेट में होगी, और लिक्विड स्टेट को जब हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट पे होगी. सो वी इन्फर दैट द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है हम उन्हें चेंज कर सकते हैं उनका टेम्परेचर चेंज करने से. सो इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन हाउ कैन द स्टेट ऑफ मैटर बी चेंज्ड, you have to write state of matter can be changed into another state by changing its temperature. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. हमने देखा है जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में जब उन पे हीट आती है जब वो चेंज हो जाते हैं. नाउ नोट, केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. जो केल्विन है वो टेम्परेचर की SI यूनिट है. 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन. 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273.15 केल्विन होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए उसे 273 केल्विन ही लेते हैं. वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस एज 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल. टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल, you have to subtract 273 from the given temperature, and to convert a temperature on Celsius scale to Kelvin scale, you have to add 273 to the given temperature. अगर हमें केल्विन स्टेट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम 273 माइनस करेंगे, और सेल्सियस से केल्विन में करना है तो हम 273 प्लस करेंगे. बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइसा वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में हो जाती है और गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड में हो जाती है. अब मैं आपको सॉलिड से गैसियस का एग्जांपल देती हूँ. कभी आपने कैम्फर देखा होगा. कैम्फर क्या होता है? कपूर. वो जो है अगर हम उसे ओपन में रख दें तो वो रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. Activity 1.13. Take some camphor or ammonium chloride, crush it and put it in a china dish. Put an inverted funnel over the china dish. Put a cotton plug on the stem of the funnel as shown in figure 1.7. Now what you need to do in this activity, you have to take a china dish as shown in this figure and put some crushed camphor or ammonium chloride into that china dish. और उसके ऊपर एक आपको इन्वर्टेड फनल रखनी है, मतलब एक उल्टी करके एक फनल रखनी है, और फनल के ऊपर जो फनल का टॉप है ये वाला पार्ट, इसके ऊपर कॉटन प्लग से इसे बंद कर देना है. और नीचे जब आप उसको बर्नर लगा के हीट करोगे आपको दिखेगा कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसके वेपर्स आ रहे हैं, और ऊपर आते आते अमोनियम क्लोराइड जो है वो फनल पे सॉलिड बन रहा है. इट इज़ सॉलिडिफाइंग ऑन द फनल. तो ये हम इस एक्टिविटी से देख सकते हैं. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. हमें इसे हीट करना है और देखना है क्या होता है. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी. आपने ऊपर वाली एक्टिविटी से क्या देखा? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है जब सॉलिड से डायरेक्ट कोई भी मटेरियल गैस में चेंज हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए पहले, उसे कहते हैं सब्लिमेशन. डेपोजिशन क्या होता है? जो गैस होती है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए बिना लिक्विड में कन्वर्ट होए, उसे कहते हैं डेपोजिशन. अब हमने इस एक्टिविटी में क्या क्या देखा? हमने इसमें सब्लिमेशन भी देखा और डेपोजिशन भी देखा. सब्लिमेशन कैसे?
जो अमोनियम क्लोराइड था जब हमने उसको बर्न किया तो उसके वेपर्स जा रहे थे, वो लिक्विड में नहीं हुए, डायरेक्ट गैशियस स्टेट में बने। और जो वेपर्स थे, वेपर्स अमोनियम क्लोराइड को सॉलिड बना के जो फनल की जो कॉर्नर्स थे, बॉर्डर्स थे फनल के, उस पे डिपॉजिट हो रहे थे, तो वहाँ पे हम डेपोजिशन देख सकते हैं। सो दीज टू डेफिनेशंस ऑफ सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन आर इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव फर्दर विद अनदर टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब जो प्रेशर का जो चेंज है वो क्या, प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पे उसका क्या इफेक्ट होता है और वो क्या चेंज करता है। We have already learned that difference in various states of matter is due to the difference in distances between the constituent particles. हमने पहले पढ़ा है जो डिफरेंस होता है अलग अलग स्टेट्स पे, मैटर की अलग अलग स्टेट्स पे, वो किस वजह से होता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्टेंस की वजह से होता है। जैसे हमें पता है जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, लेकिन जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो गैसेस होती हैं, गैसेस और भी ज़्यादा लूजली पैक्ड होती हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस द गैस। जब हम किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे तब क्या होगा, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, जो पार्टिकल्स हैं क्या वो पास पास आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या तुम्हें लगता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकती है। यस, बिल्कुल कर सकती है। लाइक इन दिस फिगर इट्स गिवन, दिस इज gas in cylinder. When we press the gas with the help of piston, the particles start coming together. So we can say that applying pressure and reducing temperature can liquefy a gas. किसी भी गैस का अगर हम जो प्रेशर है, प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर को कम करें तो वो जो गैस है वो लिक्विड बन सकती है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या तुमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के नीचे स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके प्रेशर को डिक्रीज करके 1 एटमॉस्फेयर पे उसके प्रेशर को लाके। एटमॉस्फेयर क्या है, प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है एटमॉस्फेयर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, जब हम जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उस पर जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देंगे तो वो बिना लिक्विड स्टेट में आए गैसियस स्टेट में आ जाएगी। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को इसीलिए ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus we can see that pressure and temperature determine the state of a substance. इसलिए हम कह सकते हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को बता सकता है। वेदर इट विल बी अ लिक्विड, सॉलिड और गैस, बेशक से वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। ये जो फिगर 1.9 है ये इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्लो चार्ट टाइप है जिससे हमें पता लगता है जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड में डेपोजिशन, और इसी का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन और गैस से लिक्विड में वेपराइजेशन। एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। एटमॉस्फेयर किसी भी गैस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको कहते हैं, उसकी यूनिट है प्रेशर की। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। जो 1 एटमॉस्फेयर की जो यूनिट है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होती है। प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होता है। जो प्रेशर
एयर पे होता है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में जो एयर पे प्रेशर होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है एंड इज़ टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नाउ वी हैव क्वेश्चंस टू डू। You can easily solve these questions, but still if you face any problem, you have the comment section below. Comment me down in whichever question you have doubt. I'll solve your problem. If you like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Meet you again in my next video. Till then, take care. Bye bye.